जब जब सरकारें बदली, बसपा की सरकार रही तो बसपा में चले गए कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कभी कोई अध्यक्ष नहीं हुआ है, इसलिए और कोई टिकट भी नहीं मांग रहा है, इसलिए मैंने अप्लाई किया। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता तो हमारे 1900 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए जा सकते थे। और ये जो आयातित लोग हैं, ये सत्ता के साथ हो सकता है 26 से इनका भागना शुरू हो जाए। सीतापुर में गन्ना विकास समिति के जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हम बातचीत करेंगे आज मोहली गन्ना समिति के चुनाव को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव कुमार सिंह जी। बातचीत करेंगे क्योंकि मोहली गन्ना समिति के चुनाव को लेकर टिकट मांग रहे हैं भाजपा से। क्या कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष जी, आप टिकट मांग रहे हैं? जी, हम असल मोहली की राजनीति में हम 1978 में गन्ने का पहला चुनाव लड़े थे। उस समय कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। बाबू रामचंद्र सिंह वहां से मंत्री होते थे और उस समय वो विधायक थे। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, और उस समय केवल हम और शत्रुघ्न सिंह बड़ा गांव दो ही लोग जनसंघ घटक को बिलोंग करते थे। बाकी सभी कांग्रेसी डायरेक्टर चुनकर आए थे, और उन 10 में भी हमने जनसंघ घटक से उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और जीता था। उसके एक साल बाद गन्ना विकास काउंसिल का चुनाव हुआ, गन्ना विकास परिषद का। उसमें भी हमने भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर के रूप में प्रतिनिधित्व किया था, और मैं कर्मचारी न होते हुए भी गन्ना कर्मचारी महासंघ मोहली यूनियन का अध्यक्ष भी रहा हूं। आज उसके बाद लगातार कांग्रेस के सरदार नरेंद्र सिंह हुए, और नरेंद्र सिंह के बाद धीरेन्द्र सिंह जो है वो भी रामरतन सिंह जी के बाबू रामरतन सिंह जी के बहुत ही बड़े समर्थक थे। उनके ही समर्थन से ये गन्ना समिति का चुनाव लड़े और निर्विरोध इनको बनवाया गया। उस समय क्षेत्र के लोग, एक नौजवान आदमी है, ये चोर मुख्य धारा से भटक करके ये अपराध की दुनिया में चला गया है। हो सकता है कि राजनीति में आने के बाद ये सुधर जाए, इसलिए आम जनमानस ने इनका समर्थन करके इनको अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद जब जब सरकारें बदली, बसपा की सरकार रही तो बसपा में चले गए, समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो समाजवादी पार्टी में ओम प्रकाश गुप्ता के सबसे खास आदमी रहे और ये हमेशा बने। इस बार लगातार मुझको लगा कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कभी कोई अध्यक्ष नहीं हुआ है, इसलिए और कोई टिकट भी नहीं मांग रहा है, इसलिए मैंने अप्लाई किया था। संगठन में आपने किस किन नेताओं से मुलाकात की है जी, संगठन को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, इसमें संगठन में मैंने जिलाध्यक्ष और इस चुनाव से संबंधित जितने भी लोग हैं जो सहकारिता से इसमें जो देख रहे हैं, उनके प्रभारी, उनके लोग, मतलब प्रदेश महामंत्री संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, आज सबसे मिलकर मैंने आवेदन दिया और अपनी बात रखी। अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, प्रदेश में बाहरी जो नेता हैं वो भाजपा में आ रहे हैं, पार्टी उनका सपोर्ट भी कर रही। धीरेन्द्र सिंह चौहान कई बार समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते, अब वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने लगे मोहल्ले से। क्या करें? इधर हम कहना चाहेंगे, इधर 2014 के बाद से एक हमारे यहाँ पार्टी में एक परिवर्तन हुआ। उसमें जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, अब पार्टी की कुछ मजबूरियां हैं या क्या है, जो नीतियां हैं उसमें एक अर्थ का, मतलब धनबल का एक प्रचुर, मतलब एक इसके अंदर एक जो है समावेश हुआ। उसको आप देखें, अभी जो प्रमुखी के चुनाव हुए, उस प्रमुखी के चुनाव में अगर आप देखें तो अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहता तो हमारे 1900 ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए जा सकते थे। दुर्भाग्य है कि एक को छोड़ करके बाकी 18 जो हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं सब आयातित हैं, गैर दलों से आए हुए हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसे हमारे नेता जो पार्टी में हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति उन्होंने की हो, और सामान्य कार्यकर्ता उन हताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा हो। अभी कुछ दिन बाद टिकट फाइनल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अपील है उनसे? जी, हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बस एक अपील करता हूं कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश में शायद अगर नेतृत्व इस पर गंभीरता से विचार करे। पार्टी, हम लोकसभा के चुनाव में पार्टी हारी है,
अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई और विधायकी के चुनाव में भी जो चुनाव भी हुआ उसमें आयातित लोगों को ही टिकट दिए गए, उसके कारण आम जो कार्यकर्ता कैडर बेस कार्यकर्ता था वो उदासीन हो गया, खामोश हो गया। इसके कारण लोकसभा के चुनाव में हार हुई। मैं नेतृत्व से यही कहना चाहूंगा कि आगामी 27 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर इसी तरह कार्यकर्ताओं का अपमानित किया गया, संस्कारित कार्यकर्ता जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तो कार्यकर्ता घर में खामोश बैठ जाएगा और ये जो आयातित लोग हैं ये सत्ता के साथ हो सकता है 26 से इनका भागना शुरू हो जाए। अध्यक्ष जी, एक मेरा और सवाल है आपसे कि धीरेन्द्र सिंह चौहान चेयरमैन रहे, लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे हैं, और क्या ऐसे चुनाव में धनबल का भी प्रयोग होता है? हाँ जी, ऐसा है जी। मैं आपको बताऊं कि मैं इस समय मैं सीतापुर जनपद में इस समय भारतीय जनता पार्टी का सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मेरे बाद मतलब अगर संगठन स्तर पर देखें तो मैं सबसे वरिष्ठ हूँ, और जनरल में आवे तो अजीत मेहरोत्रा हमसे जो विधायक बिस्वा के हैं, वो चूंकि हमसे पहले विधायक रहे हैं लेकिन संगठन में नहीं रहे हैं, और इतने वरिष्ठ व्यक्ति के एक छोटे से टिकट में आवेदन करने के बाद अगर पार्टी अन्य पर विचार कर रही है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और ये माना जाएगा कहीं न कहीं कि धनबल की जो बात आपने कही है इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। ठीक, और जहां तक आपने कहा है कि धीरेन्द्र सिंह की पत्नी का, तो मेरी जानकारी में है कि धीरेन्द्र सिंह ने इसलिए अपना आवेदन नहीं किया कि गन्ना माफियाओं की सूची में इनका नाम था, इसलिए कहीं प्रशासन इनके नाम को काट न ले, इस डर से उन्होंने अपनी पत्नी का आवेदन कराया। तो ये थे पूर्व जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह जी, जो महोली गन्ना समिति से चुनाव टिकट मांग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। कई पदाधिकारियों से मुलाकात भी की है। फिलहाल सूची आने वाली है, अब देखना यह होगा कि किसे पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।